पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए एक युवक ने गांव के 5 लोगों पर रंजिश के चलते उसके पिता की हत्या करने और शिकायत करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि थाना पुलिस उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, इसलिए अब वह एसपी के पास न्याय की गुहार लगाने आया है। बमनौरा थाना क्षेत्र के ग्राम मोटाखेरा निवासी देवेंद्र अवस्थी ने बताया कि गत 4 नवंबर को उसके पिता भगवान दास अवस्थी की रंजिश के चलते गांव के हल्के अवस्थी, मुरलीधर अवस्थी, अनंतराम अवस्थी, हरिराम अवस्थी एवं कलूपाल ने हत्या कर दी थी। देवेंद्र के मुताबिक हत्या के पूर्व उसके पिता ने बमनौरा थाना पुलिस को आवेदन देकर अपनी जान को खतरा बताया था, लेकिन पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसी शिकायत से नाराज होकर उक्त आरोपियों ने उसके पिता की हत्या कर दी और उनके शव को फांसी पर लटका दिया था। देवेंद्र का कहना है कि पिता की हत्या के बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की है और अब आरोपी उसे भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एसपी को आवेदन देकर देवेंद्र ने न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम देवेंद्र अवस्थी है, मैं मोटाखेरा का रहने वाला हूँ, थाना बमनौरा है। क्या हुआ है? 4 तारीख को मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिसके पश्चात गांव के ही 4 लोगों ने उनको मारा था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। किन लोगों ने मारा था? उनके लिए मारा था मुरलीधर अवस्थी, अनंतराम अवस्थी, अरविंद और हल्के अवस्थी और एक उसमें है कलूपाल। कैसे हुई थी मौत उनकी? 4 दिन पहले से उनका पाइप डालने से विवाद चल रहा था। हमारे पिताजी ने मना किया कि हमारे बीच खेत से पाइप नहीं डालो, जिससे कि वो लोग नहीं माने और गाली गलौज करने लगे। हमारे पिताजी ने मुझे बताया कि ये लोग हमें मारने की धमकी देते हैं। हमने उनसे कहा कि आप उधर से इधर आ जाओ या पुलिस में रिपोर्ट कर दो। 2 तारीख को पिताजी ने रिपोर्ट की थाने से। 3 तारीख को कोई ना पुलिस वाला आया न किसी ने कुछ कहा, तो वे लोग फिर से आए और पिताजी से बोले कि तुम हमारी रिपोर्ट करने गए थे, अब रुक जाओ, हम तुम्हें जान से मार देंगे। और पिताजी को रात में फिर से इन लोगों ने छेंका और रात में ही छेंकने फिर गाँव के ही लोगों ने मुझे फ़ोन लगाया कि तुम्हारे पिताजी को वो लोग ढूंढ रहे हैं, टार्च डाल रहे हैं, गाली गलौज बहुत कर रहे हैं। सो पिताजी को फ़ोन लगा के उधर से भगा दो कुगा से, नहीं तो ये लोग मार डालें। हमने अपने पिताजी को फ़ोन लगाओ, सो तैसे हमने उन्हें बोली कि तुम अपने घरे चले जाओ। बोली हमें घरे नहीं जा पाने, ये लोग सामने से छेंक रहे हमें। तो हमकी शर्मन याद आओ कहते तुम चले जाओ, रात में होते सोइयो, सुबह तुम छतरपुर आ जाओ। तो जे उन लोगों के पास में शर्मन याद आओ कहते गए, रात के जे सोते रहे। हमने उन्हें 11:15 बजे रात में फिर से फ़ोन लगाओ, तो जे हमसे ने फिर बताओ हमें कि हमें तो लेटे हैं, हम कि सुबह नहीं आ जाइए तुम छतरपुर, तुम्हें कहीं नहीं जाने से। बोलिए अगर सुबह तक बचे रहें। फिर पिताजी सुबह से आए होंगे घर, उनने पैसा उठाए घर से, वापस जाए तो दूरी में ये लोग खड़े हुए थे, मुरलीधर और अरविंद अवस्थी। ये बोले कि देखो उस मादर चौथ को हम रात भर ढूंढते रहे और जी अपने घर में सो रहा था। और वहीं उनने गाली गलौज की। उधर से वो चुपचाप अपने कुगा पे चले गए। पीछे से इन लोगों ने पीछा किया और जैसे कुगा पे पहुँचे तो वहाँ गाली गलौज करने लगे। मुरलीधर, अनंतराम और हल्के तीनों लोगों ने उन्हें पकड़ा और खूब मारने लगे। हमारे जो सोच आए हैं तो बेकुगा पे रोज़ जाते मोटर चलावे, सुनने देखो कि जो चाचा हम मार रहे हैं। सुनने मना करी कि चाचा को नहीं मारो, वे बूढ़े हैं, मारे जाए, वे बहुत वृद्ध थे। और बस जे लोग नहीं मारे उन्हें मारत रहे। और इनके लाने सोचिया के लाने मारे वे के लाने जैसे भी आए सुबह गाँव में बतावे हम आए। इतने में 10-15 मिनट लग गए कि इन लोगों ने उन्हें जिंदा लटका दो फांसी पे या इनकी मार से भी मर गए हैं। पुलिस भी नहीं सुन रही है। आज 14-15 दिन हो गए हैं। हमने नाम दर्ज, उनने हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिखी। अब 2 तारीख को पिताजी ने रिपोर्ट लिखी थी, उनकी कोनो कार्रवाई नहीं भाई। फिर जब वे ख़त्म हो गए तो हम उनके मरघटा पे दिया रख पे जाए थे, तो इन लोगों ने हमें फिर छेंको और हमसे कही कि अगर कोनो मुकदमा दर्ज करो तो हम तुम्हें भी जान से मार दें। तो 6 तारीख के लाने थाने में हमने फिर से एक रिपोर्ट दर्ज की, इन लोगों के खिलाफ नाम दर्ज, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी कहाँ आए? अभी हम एसपी कार्यालय आए हैं। क्यों आए? क्योंकि हमें बमनौरा थाने से कोई वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। किसी ने कोई आश्वासन देते रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इसलिए हम एसपी साहब के पास आए हैं कि हमें न्याय मिले।